करते, इसको बोलते हैं सिट लाइक अ रॉक एंड वर्क लाइक अ क्लॉक। ओके, बस ये फोकस के साथ पढ़ाई करना चाहिए आप लोगों ने भी। अब चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग फ्रॉम योर सितंबर एग्जामिनेशन। सिर्फ 5 क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। बताइए, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स मीन मार्क वॉज 15, स्टैंडर्ड डिविएशन वॉज 14.9। Assuming the distribution is normal, find the number of students who obtain more than 70% marks. At z equal to 1.34, area is 0.4099. देखिए, तो more than 70% marks, तो मीन मार्क्स कितने दिए हैं? 50। सो मुझे बताइए 70 किधर रहेगा? इधर है, 50 के बाद में रहेगा। सो अपने को ये वाली एरिया की चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी ना उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। हमको दिया है मीन 50 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 14.9 है। ओके, तो मुझे बताइए 70 का जेड वैल्यू क्या रहेगा? ये तो एक्स वैल्यू है, जेड वैल्यू कितना रहेगा? 1.34। मैच हो रहा है? 70 माइनस 50 अपॉन 14.9। आपको क्या बोला है? एट z इक्वल टू 1.34 एरिया इज 0.4099। मतलब कहां से होगी एरिया? माइनस इंफिनिटी से होगी कि मीन से होगी? क्यों ऐसा माना अपन ने? क्योंकि 5 भी नहीं लिखा है और ये एरिया भी 0.5 से कम है। सो सी दिस एरिया इज 0.4099। सो हाउ मच इज द शेडेड एरिया? 0.5 में से माइनस कर दीजिए, 0.0901। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा 9। ये जो एरिया है 100 इंटू 0.0901। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है ना, अबव 70, तो 9 स्टूडेंट्स आ गया। डिड यू गेट दिस? देखो अगला क्वेश्चन जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, क्या है? P of x इक्वल टू 1 is equal to P of x equal to 2. So mean is equal to 2 e raised to minus m into m raised to 1 upon 1 factorial, e raised to minus m into m raised to 2 upon 2 factorial. e raised to minus m तो कट गया, so m क्या आएगा? m square upon m is equal to 2 upon 1, that is m equal to 2. ऑप्शन बी। ये बच्चे ने अच्छे से छोड़ के रखा है पूरा, इसने देखो कुछ मार्किंग नहीं किया है। 15, 16, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, मतलब आई थिंक ओनली 25% स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे चैप्टर तक के, इतनी श्रद्धा रहती ही नहीं है सब में। द क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो अभी ये क्वेश्चन देखा था हम लोग ने। मीन ऑफ 10 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4। क्वार्टाइल डिविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू 0.6745। क्वार्टाइल डिविएशन कितना होता है? 4 इंटू 0.6745, 2.69 या 2.7। कितना इजी इफ यू नो द फॉर्मूला, सच एन इजी क्वेश्चन। देन इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स विथ मीन एज 10 एंड 12, x प्लस y का पूछ रहे हैं, तो मीन तो ऐड हो जाएगा, ये बुक का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड नहीं होगा, स्क्वायर ऐड करके फिर उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा 5। ये बच्चे ने एक ही क्वेश्चन किया चैप्टर का, वो भी गलत टिक कर दिया बेचारे ने। एंड लास्ट, ये भी बुक का क्वेश्चन है, देख लीजिए बुक का है कि नहीं, आप बताइए। हाँ, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ ईयर एट्रीब्यूटेड टू टैक्सी ड्राइवर्स follows Poisson distribution with average as equal to 2. Out of 500 taxi drivers, what is the number of taxi drivers with at least 3 accidents in a year? E equal to 2.718. E की वैल्यू दे दिया है, तो अपने को फिर e रेस टू माइनस 2 निकालते आना चाहिए। E दे दिया है 2.71828 होता है ना। चलिए बताइए, एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट्स, सो मीन्स हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 is equal to 1 minus probability of x is less than 3, है ना। तो हम लोग क्या क्या हटाएंगे? probability of x equal to 0, है ना, x equal to 1, x equal to 2,
3 हटाएंगे क्या? नहीं, एटलीस्ट 3 वाले हमको चाहिए, तो हम लोग 0 1 2 की वैल्यू निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो मैं e रेस टू माइनस 2 कॉमन लिख रहा हूं, इंटू 2 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। याद है फॉर्मूला ये? सो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस 2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 2.718 का स्क्वायर, उसका इनवर्स कर लीजिए, 2.718, वैसे 2.718 28 होता है, 0.13536, ओके 0.13536, 54 लिख देता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 0.1354 करो, हाँ तो 1 में से फिर माइनस कर दो, 0.323। अब आपको एक्सपेक्टेड नंबर्स पूछा है, तो 500 इंटू 0.323, 162। एग्जैक्ट आ रहा है कि थोड़ा राउंड ऑफ? ऑल राइट, तो वो क्योंकि हमने वैसे भी डिजिट्स कम लिए तो इट्स परफेक्टली फाइन। डिड यू अंडरस्टैंड? सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे कंप्लीट। ओके, आई थिंक सितंबर 24 का पूरा पेपर हो गया, राइट? सारे 40 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। सो 4:30 की जगह पर 3:30 को सारे क्वेश्चंस खत्म, आप फ्री, मैं भी फ्री। चलिए, थैंक यू।